सुबी, क्या 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 हो गया? तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ा हुआ है? खुला का नोटिस भेजा है जोहैर। क्या? ये औरत तो बड़ी चालाक निकली। वो इतनी चालाक नहीं है, बेवकूफ है वो। ये सारी चाल उसके बाप और बहनों की है। उन्होंने ही परगलाया उसे ये नोटिस भेजने के लिए। अब कुछ भी है, अदालत का नोटिस तो आ गया है ना। तुम ऐसा करो, तुम कोई जवाब ही मत दो, और कोई पूछे तो कह देना कि वकील का कोई नोटिस ही नहीं आया। अरे कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? अदालत का नोटिस है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं अदालत नहीं गया तो ऑटोमेटिकली उसके हक में फैसला चला जाएगा, खुला हो जाएगी। तो फिर क्या तुम बीवी और बच्चे का खर्चा भी दोगे? ठेंगा देता हूं मैं उसे। एक तो करोड़ों का फ्लैट आते आते रह गया और ऊपर से ये नोटिस। कसम से दिल करता है उसे इतना मारूं कि उसकी अकड़ ठिकाने आ जाए। ये काम ना तब करना था जब वो तुम्हारे घर पे थी। तब तो कैसे उसके आगे पीछे मंडरा रहे थे, मेरी बीवी कुछ खाया है, मेरी बीवी आराम कर लो। अब जब वक्त निकल गया है तो अंदर की गैरत जाग रही है। सुबी, तुम्हारे लिए कर रहा था ना ये सब। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। देखो, अपने ससुर को साफ साफ कह दो कि अगर उन्होंने फ्लैट तुम्हारे नाम नहीं किया तो उसकी बेटी को तुम तलाक नहीं दोगे। सुबी, किस तरह की बातें कर रही हो? पहले सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन और है। क्यों? अब तुम्हारे सर पर सींग निकल आए? ऐसी बात नहीं है। तुमसे कहा ना, सिचुएशन बदल चुकी है। फ्लैट क्या, एक टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुझे। जब तुम एआई की मदद से उसके घर वालों की आवाज निकलवा के उसे पागल बना सकते हो, तो उसी की मदद से कोई चक्कर चलाओ, कोई उल्टी सीधी तस्वीरें निकालो और उसके बाप को ब्लैकमेल करो और कह दो कि अगर उसने तुम्हारे नाम फ्लैट नहीं किया तो सारी दुनिया में वो रुस्वा हो जाएगा। फिर देखना वो बुढ़ा कैसे लाइन पर आएगा। मेरा ये हाल ना उस बुढ़े की बेटी की वजह से हुआ है। मैं नहीं जानती, मैं उसी के पैसे लगवाऊंगी, उसी को सर्जरी करवाना पड़ेगी। मैं नहीं जानती, जल्द से जल्द कुछ भी करो। मैं मज़ीद इस शक्ल में नहीं रह सकती, इस बदसूरत शक्ल में नहीं रह सकती। और सुना है मम्मी, क्या हो रहा है? होना क्या है, ड्रामा देख रही हूँ। वैसे इन हीरोइंस की भी क्या जिंदगी है भाई। ना घर के काम, ना ससुराल के चक्कर, ना ही कोई नौकरी की टेंशन, लेकिन फिर भी बीबी के डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहे हैं। लंदन अमेरिका में देखो, औरतें सारा घर का काम खुद करती, बच्चे पैदा करती हैं, और तो और जॉब भी साथ साथ चल रही होती है उनकी। वहां तो किसी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता। ये हमारे यहाँ की औरतें ही हैं जो ज्यादा बेकार हो गई हैं। घर के कामों में हाथ चलाने की बजाय जबान चलाती रहती हैं। अब जहां जबान चलेगी वहां मसले तो आएंगे ना। हाँ ना, देखे जरा, ना सास ना ससुराल, फिर भी रोना खत्म नहीं होता। वरना सारा मसला ही यही होता है कि ससुराल वाले तंग करते हैं। वैसे आंटी, इस बात पर तो मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तानी औरतें ना वाकई बिगड़ गई हैं, बस सारा दिन टीवी खोले बैठी रहती हैं।
भाई कोई काम करें, अपना दिमाग चलाएं, लेकिन नहीं, बस व्हाट्सएप पर गीबतें करवा लो इन लोगों से। अकरम, फोन साइड पे रखो, बात करनी है मुझे तुमसे। बोले, सुन रहा हूं। यार ये कब तक ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रखोगे तुम अपना? हाँ, अपने बारे में क्या ख्याल है? बीवी के होते हुए भी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। शट अप। उल्टा मुझे ही खामोश करवा रहे हैं। जब किसी चीज का पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ भाभी घर पे नहीं थी और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करके आ रहे थे। मैं आपको भाभी के साथ ये सब करने नहीं दूंगा। अकरम, अपनी ना लिमिट्स में रहना समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे और फरिया के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। ऑफिस में एक साथ काम करते हैं हम लोग, ऑफिस के और भी कोलीग्स हैं कॉन्सर्ट में। लेकिन फिर भी क्या? हाँ, फिर भी क्या? तुम मेरी मॉरल पॉलिसिंग करोगे? हाँ, वो इंसान जो खुद एक लड़की के चक्कर में जेल में मार खा के आया है, पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद मेरे गिरबान में झांकना, ठीक है? जिसको आप नहीं जानते उसका नाम लेने का आपको कोई हक हासिल नहीं है भाई। तो फिर बताते क्यों नहीं हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की के साथ? हाँ, ऐसा क्या हो गया जो उसने हमारे पाँव के नीचे से जमीन, सर के ऊपर से आसमान छीन लिया? बोलो ना, मुंह बंद करके क्यों खड़े हो गए हो अब? क्या हम सब ये डिजर्व करते हैं जो तुमने हमारे साथ किया है? और जिस फरिया पर तुम उंगली उठा रहे हो ना, उसी फरिया ने तुम्हें जेल से बाहर निकलवाया है। वरना जो तुम्हारा वो सुल्तान था ना, पूरे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था मुकदमा वापस लेने के। बातें करवा लो इनसे। फरिया को लेकर मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। मुनासिब वक्त आएगा तो मैं खुद आलिया को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर ये बात तुमसे या जुनैरा के थ्रू उस तक पहुंची ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अरे जोया, क्या मुझे भी एक बल वाला पराठा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और एक क्यों, तो 2 मिलेंगे। आई एम सो हैप्पी। देर से ही सही, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। पता नहीं अब ये फैसला सही होगा या नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि फैसला सही लिया है या नहीं? एक अजीब सा वहम सा लगा हुआ है। जिस तरह तुम अपने पराठों को बल देती हो ना, इसी तरह गमों को भी बल दो, ताकि उसके सारे कसबल निकल जाएं। आज तो तुमने मुझे मैट्रिक की टीचर की याद दिला दी। याद है, वो भी इसी तरह मुहावरों के साथ बात समझाया करती थी। हाँ, और तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें टीचर बनने का कितना शौक था? बस हर वक्त मुझे और फिजा को पढ़ाती रहती थी। बचपन भी कितनी खूबसूरत चीज है ना। इंसान की अच्छाई बुराई, फरिश्ता सिर्फ, शैतानी, हर चीज वाज़ेह हो जाती है। हाँ, बच्चों और बड़ों में यही तो फर्क होता है। बच्चों का शैतान जाहिर हो जाता है और बड़ों का छुपा रहता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट यही होगा, हमें खुला के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा। बाकी कोर्ट जाने और असफर भाई। मुझे भी कोर्ट जाना